चलिए, आप सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार, हमारी शुभकामनाएं इस बात के लिए कि क्लास 12 का पेपर जो आप देने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, वो 9 मई को है। 9 में आप 9th, ठीक है, तो 9 मई को है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं आपसे कि क्लास 12 है हमारा मैथमेटिक्स का, रिलेशन एंड फंक्शंस एक्सरसाइज का ये अध्याय का नाम है। एक्सरसाइज फर्स्ट है, पार्ट नंबर 6 को हम लेके चल रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस। ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से उसका स्टैंडर्ड देखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से समझ में नहीं आया है, किंतु अपन चूंकि कहना चाहिए कि हम कंटिन्यूड स्टडी में चल रहे हैं, इसलिए हमने इसके बारे में जानकारी आपको देना उचित समझा। इस दृष्टि से भी शायद कि आफ्टर 12th एग्जामिनेशन में कहीं पर आपसे कुछ पकड़ रख सके, इसीलिए एग्जाम्पल भी इसके दिए हुए हैं, यहाँ समझ में नहीं आएगा आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए पहला देखते हैं हम कि माना ए कोई समुच्चय है और आर इस पर एक तुल्यता संबंध है। देखिए, तुल्यता संबंध इंपॉर्टेंट है, तुल्यता वर्ग नहीं है, तुल्यता संबंध इंपॉर्टेंट है। तो अपन बोले ए कोई तुल्यता संबंध है और आर इस पर तुल्यता संबंध है, तो ये कोई क्या है, समुच्चय है। समुच्चय, अगर कोई समुच्चय तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो होंगे कन्फर्म है। अब कौन सा एलिमेंट होगा अपन लेके चलेंगे, बाद में देखते हैं। तो इस पर मतलब किस पर, जिसमें कोई अवयव है उस समुच्चय पर आर एक तुल्यता संबंध है। यदि ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए हमने लिए हैं, इसमें एलिमेंट मानो, सदस्य मानो, मेंबर मानो, तो ये एक अवयव है, ये मानो किसमें, ए में है, और ए क्या था, एक समुच्चय था। तो ए का वह उपसमुच्चय, ए का वह उपसमुच्चय जिसमें ए के सभी अवयव एक्स ऐसे हों कि एक्स का रिलेशन किससे होगा, ए से हो जाएगा। ठीक है, हमने उपसमुच्चय की परिभाषा पहले देखे थे कि यदि एक समुच्चय के कुछ अवयवों को लेकर एक नया समुच्चय बनाया जाता तो बनाया गया नया समुच्चय अपने उस समुच्चय का, जिससे हमने अवयव लिए थे, का उपसमुच्चय होता था। इसको मैंने डेफिनेशन में पहले, ये अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते आ रहे तो आप बोलेंगे सही होगा। तो हमने बोल दिया कि ए बिलोंग्स टू ए, तो ए का वह समुच्चय जिसमें ए के सभी अवयव एक्स, सभी अवयव एक्स, ये यहाँ पर हमने एक्स लिखा है, एक्स ऐसे हो कि एक्स इज रिलेटेड टू ए, या एक्स का रिलेशन ए से है। तो ए तो उसमें ए में था, ये वाला एलिमेंट, और इस ए का कोई उपसमुच्चय था जिसमें ए के सभी अवयव एक्स हैं। तो सभी अवयव को हमने एक्स नाम दिया और एक अवयव को हमने ए नाम दिया। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर तो ए में एक अवयव ए बता रहे हैं और फिर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसके एक जिसमें सभी अवयव, तो उसका जो उपसमुच्चय है उसमें किसका, ए का कोई ए का वह उपसमुच्चय जिसमें ए के सभी अवयव एक्स हो, तो उसका रिलेशन उस ए के साथ होता है जो कैपिटल ए मतलब समुच्चय ए में था। समुच्चय ए का वह एक तुल्यता संबंध, तुल्यता वर्ग कहलाता है। इस तुल्यता वर्ग को प्रायः हम ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिए यहाँ से ए से प्रकट करते हैं, दर्शाते थे, इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से हमने तुल्यता वर्ग ए इज इक्वल टू लिखे, तो कैसे लिख सकते हैं, सर्वकार कोष्ठक लगाया, मतलब हमने सेट ऑफ लिखे हैं, समुच्चय को ऐसे लिखते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, जबकि हम यहाँ पर बताया कि एक्स का रिलेशन किससे, ए के साथ है। यहाँ तक के आपको ये समझ में आ गया। अब ये जब तुल्यता वर्ग अगर आपने समझ लिया, तुल्यता वर्ग के जस्ट बाद में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इसका एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं वो अगर आप देखेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। हाँ, कहीं पर आप यूज़ करते समय अगर आपको ये निशान कहीं पर दिखता है तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको तुल्य कहते हैं एक्चुअली। ये संबंध जो निशान है क्या कहलाता है, तुल्य कहलाता है। ये आएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। फिर तुल्यता वर्गों के गुणधर्म जो दिए हुए हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, ये भी बिल्कुल ईजी है, एक निगाह में पढ़ने का है कि कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती है कि अगर कहीं पर देखा जाए तो इतना वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए इसको मैं स्किप करते हुए भी क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, या पॉज करते हुए बोलना चाहिए। तो देखते हैं। हाँ, अब आते हैं संबंधों पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, जिसको कहते हैं हम सम यूजफुल रिलेशंस, रिजल्ट्स ऑन रिलेशंस। तो वो एक्चुअली थ्योरम जो होते हैं वो हैं, प्रमेय हैं 1 2 3। इसमें 2 का पैटर्न एक सा, डिजाइन एक सा है, लगभग इसको सॉल्व भी करते हैं, ड्राइव करते हैं। और तीसरा जो है इसको हम काउंटर एग्जाम्पल के द्वारा, प्रति उदाहरण के द्वारा हम इसको प्रूफ करेंगे। तो ये ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है, कभी स्वयं इसको प्रूफ करने को पूछ सकता है, कम चांसेस है, लेकिन पूछ सकता है स्वयं को सिद्ध करने के लिए। और अन्यथा इनके यूज से हम सवाल जब करते हैं तो सवाल करते समय इनका यूज बहुत होता है। इन 3 दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला, यदि किसी समुच्चय ए में आर एक तुल्यता संबंध हो तो आर इनवर्स भी समुच्चय ए में तुल्यता संबंध होता है। इसको भी हम प्रूफ करेंगे, ड्राइव करेंगे, उपपत्ति देंगे इसकी कैसे होती है। दूसरा, यदि किसी समुच्चय एक्स पर, अभी हमने ए में लिए थे, अब ले रहे हैं एक्स पर, परिभाषित आर और एस 2 तुल्यता संबंध हो, अभी मात्र एक लिए थे हमने आर, अब ले रहे हैं आर और एस तुल्यता संबंध हो, तो आर इंटरसेक्शन एस, हिंदी में सर्वनिष्ठ कहते हैं, भी एक्स पर तुल्यता संबंध होता है। और इसको आपने 9th क्लास में जान चुके हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा
जो आर में भी है और एस में भी है, कॉमन है दोनों में, कॉमन, तो वो इंटरसेक्शन के द्वारा दिखाया जाता है। तो हमने बोल दिया यदि किसी समुच्चय एक्स पर परिभाषित आर और एस दो तुल्यता संबंध हो तो आर इंटरसेक्शन एस भी एक्स पर तुल्यता संबंध होता है। ये तीसरा दिया हुआ है किसी समुच्चय पर दो तुल्यता संबंधों का सम्मिलन, मतलब यूनियन, क्या बोलना चाहिए, यूनियन, यूनियन मतलब यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अनिवार्यता है, अनिवार्यता के लिए बोल देंगे अपन नेसेसरली, उस समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध नहीं होता है, तुल्यता संबंध नहीं होता। ये तीन चीजें हैं, इसको आपको याद रखना है। मैंने बता दी तीन कारण कौन कौन से। पहले तो ये है कि स्वयं ही ऑब्जेक्टिव रूप में पूछ सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि स्वयं कभी प्रूव करने के लिए आ सकता है, दे दिया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहलाते हैं एक्चुअली, प्रमेय के स्टेटमेंट है, प्रूव करिएगा। और तीसरा ये हो सकता है कि इनका उपयोग से हम सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इनकी हमको मदद मिलती है इन दृष्टि से। चलिए अपन पहला देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिख इसलिए लिया हूँ कि लिखते लिखते समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, और लिख के भी अगर इसको समझें तो बहुत अच्छे से समझ में हमको आ जाता है, इसलिए टाइम बचाने के लिए मैंने कम समय में वीडियो आपको सामने हो जाए, पूरा स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हैं, इसलिए एक प्रकार का नोट्स बन जाए, ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो हम जैसे कह रहे थे कि इसके पहले हमने तीन प्रमेय भी देखा है। तो पहले क्या देखे थे, यदि किसी समुच्चय ए में आर एक तुल्यता संबंध होता है तो आर इनवर्स भी समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध होता है, उसको प्रूफ करेंगे। देखिए हमको ये बताने के लिए कि आर इनवर्स अगर मान लिया तुल्यता संबंध है तो आर इनवर्स भी समुच्चय ए में तुल्यता संबंध होगा। हमको क्या लेना पड़ेगा, आर इनवर्स जो है बैक साइड से लेंगे, विपरीत साइड से लेंगे, हाफ पोर्शन से लेंगे, जो बात का है ना उसको पहले लेंगे, संबंध होता है तो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा कि हमको आर तुल्यता संबंध था ए पर। तो हम आर इनवर्स को क्रमशः स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक बता देंगे, बस प्रूफ कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। चलिए सबसे पहला क्या होगा कि आर इनवर्स स्वतुल्य है। अगर स्वतुल्य तो कैसा होगा कि चूंकि ए में एक कोई तुल्यता संबंध है, अतः एक एलिमेंट लेते हैं हम ए, और रिफ्लेक्सिव की परिभाषा से हम जानते हैं कि ए युग्म होगा, जो क्योंकि हम कहते हैं क्रमित युग्म, तो वो बिलोंग्स किसमें कर जाएगा, आर में कर जाएगा। और अगर ऐसी बात होती है तो ए को ही उसके इनवर्स के नियम से आर इनवर्स में भी इसको बिलोंग करना पड़ेगा। कब, जब ए काय में होता है, ए में होता है। ये प्रतिलोम की परिभाषा पढ़ना है। अगर हम आर इनवर्स स्वतुल्य लेके नहीं चलते थे, पहले की परिभाषा में देखे थे कि आर स्वतुल्य था तो उस समय क्या लेके चलते थे, स्टार्टिंग में हम क्या करते थे कि ए बिलोंग्स पहले ए में करता है, और ए बिलोंग्स अगर ए में करता है तो वो ए और ए जो उसका युग्म होगा वो भी आर में बिलोंग करेगा, और अगर ऐसा होगा तो वो ए उसके इनवर्स में भी करेगा। कब, जब अगर हम आर इनवर्स नहीं लेके मात्र आर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हमने क्या लिए, आर इनवर्स स्वतुल्य, इसका मतलब ए में आर तुल्यता संबंध है, इसका मतलब हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब ए अगर पहले से हम बता देते हैं कि बिलोंग्स अगर आर में करता है तो ए उसके इनवर्स में भी बिलोंग करेगा, और इनवर्स में अगर बिलोंग करता है इसका मतलब ये हो जाता है कि वो उसका जो एलिमेंट ए है वो समुच्चय ए में रहा होगा, जिस पर आर क्या हुआ था, तुल्यता संबंध बता रहा था। तो आर इनवर्स की क्या है, ये आर इनवर्स की यहाँ पर परिभाषा से इसने ये बताया। ठीक है, अब अगर ये वाली बात हो जाती है तो इसका मतलब हो जाता है इस प्रकार ए का रिलेशन ए उसके इनवर्स से भी होगा, आर इनवर्स ए आर इनवर्स ए से भी उसका रिलेशन होगा। इसका मतलब उस ए के लिए जो ए का था बिलोंग्स करता था ए में, फॉर एवरी, इसको पढ़ते हो फॉर एवरी, ये वाला फॉर एवरी इज इम्प्लाइज दैट आर इनवर्स एक स्वतंत्र हो जाएगा। पहली बात हमने बता दी कि हमने बताया था, तीन चीज बताना पड़ेगा स्वतंत्र होगा। दूसरी बात बोलते हैं यदि आर सममित है, सिमेट्रिक है, हमको ये बताना पड़ेगा, तीन चीज बताना पड़ेगा, स्वतंत्र बताएंगे तो हमने बता चुके, दूसरा सममित। माना कि ए में एक अवयव, और मान लिया हमने मान लिया क्या होती है अवयव, ए में अवयव अगर मान लिया हमारे पास है कि ए कॉमा बी, दो अवयव ले लिया हमने ए कॉमा बी, इस प्रकार है कि ए बी अगर किसमें बिलोंग करते हैं हमारे पास आर में करते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बी ने अगर मान लिया बिलोंग आर में किया है, इसका मतलब अगर हम उसको बी ए कर दें तो भी वो कार में बिलोंग कर जाएंगे, आर में कर जाएंगे। ये परिभाषा हमको कौन बताता है, ये परिभाषा बताती है आर तुल्यता संबंध। ये क्या बताता है, आर तुल्यता संबंध है जब ये होता है। यहाँ पर इनवर्स की बात नहीं करना है, ठीक है, क्या है आर तुल्यता संबंध, क्या कि ए बी, एक बार फिर से देखिए, अगर ए बी बिलोंग्स आर में करता है तो बी ए भी बिलोंग्स किसमें करेगा, आर में करेगा। ये हमारा तुल्यता संबंध बताता है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मान लिया हमने बोले कि यहाँ पर बी ए किसमें बिलोंग कर रहा था, आर में कर रहा था, उस बी ए को अगर हम यहाँ से लेते हैं, नाउ यहाँ से इस पार्ट को लेते हैं, यदि मान लिया बी ए आर में बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब ए बी बिलोंग किसमें कर जाएगा, आर इनवर्स में। तो बी ए को क्या लिख दिया हमने, ए बी लिख दिया तो आर इनवर्स में बिलोंग कर जाएगा। ये हो जाएगा आर इनवर्स की परिभाषा हो जाएगी। ये चीजें अच्छे से ध्यान देना। ये जो स्लाइड में आप लिखते हैं उसको रीजन कहते हैं, इससे नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। क्या होते हैं, जो टीचर्स होते हैं उनको ये मालूम होता है कि हाँ ये आया तो भाई तो क्यों आया, कहाँ से ये आ रहा है, इसका रीजन आप दे रहे हैं, तो रीजन देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए यहाँ तक भी क्लियर, तो इसका हमने
इक्वेशन का नाम एक दे दिया, हम इसको यूज करेंगे नीचे। चलिए अब दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर क्या, ए बी। अभी क्या लिया हमने, बी ए लिए थे, बी ए को बता दिए थे हमने किसमें, आर इनवर्स। अब हम लेते हैं, अगर मान लिए ए बी ये आया और यहाँ पर क्या ले लिया था हमने, यहाँ पर बता दिए थे बी ए, ठीक है ना। चलिए ए बी लिए, ए बी अगर मान लिया आर में बिलोंग करता है तो इसको भी उल्टा कर दें, अगर अपन आगे पीछे बी ए कर दे तो वो इसके इनवर्स में बिलोंग कर जाएगा। तो इक्वेशन एक और दो एक से आ गए, यहाँ ए बी आ गया और यहाँ बी आ गया, दोनों आर इनवर्स में बिलोंग कर रहे हैं। ये भी आर इनवर्स की परिभाषा से होता है, ठीक है। चलिए अगर अब ये वाली बात आ जाती है, आर का रिलेशन आपको मालूम है, तो फ्रॉम एक फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि ए बी भी जो है और जो इधर बी ए है, तो ए बी और बी ए दोनों दोनों किसमें बिलोंग करते हैं, आर इनवर्स में करते हैं। जहाँ ए बी जो थे वो किसमें बिलोंग करते थे, ए में, और उस ए के ऊपर परिभाषित था हमारा आर तुल्यता संबंध। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, लैंग्वेज याद रखना आप, ए में होते हैं ये अवयव। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा देना, यहाँ पर ब्रैकेट कहीं किसी भी हालत में नहीं लगा देंगे आप, कहाँ पर, जब ए में लिखते हैं। नहीं तो ये फ्लो में मत कर देना कि यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर एंड बी ए होते तो बिलोंग्स टू आर इनवर्स, या आर लिखते तो यहाँ नहीं। एलिमेंट जब हम बताते हैं, जिस सेट में ये अवयव हुआ करते थे उस पर तुल्यता संबंध हमारा बताया करता था, उस पर तुल्यता संबंध हमारा बताया करता था। ये बिल्कुल आप बिल्कुल क्लियर करके चलना, यहाँ पर कोई वो ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि समुच्चय ए में तुल्यता संबंध होता है तो आर भी एक तुल्यता, आर समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध होता है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आता है आर के अवयव सम्मिलित हो गया तो कितनी प्रॉपर्टीज हमने बता दी, दो बता दी हैं दो इसकी शर्तें होती है, मतलब कि पहले स्वतंत्र हो जाए, दूसरा सम्मिलित हो जाए, फिर तीसरा संक्रामक हो जाए। संक्रामक को हम प्रूफ करने के लिए कोशिश करेंगे कि आर इनवर्स क्या ले लिए, संक्रामक है। संक्रामक के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से मालूम है, डिटेल्स आपने देख चुका, बेस पहले देख चुका कि अगर ए एंड बी अगर दो एलिमेंट होते हैं, अवयव होते हैं, और इधर बी और सी होती है, ये बिलोंग करती है आर में, उस रिलेशन में जिसकी हम आर की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास ए बी और बी सी है आर में, तो इसका मतलब हो जाएगा ए बी को अगर हम बी ए लिखते हैं एंड बी सी को हम सी बी लिखते हैं तो ये भी बिलोंग कर जाएंगे आर इनवर्स में कर जाएंगे। जब आर इनवर्स में बिलोंग कर जाएंगे तो ये क्या हो गया, आर इनवर्स आगे पीछे कर दिए तो ये आर इनवर्स की परिभाषा हो गई। आर इनवर्स की परिभाषा को मैंने पहले भी बताया था कि आगे पीछे करने पे कब इनवर्स की परिभाषा रखती है, ए बी को आपने कब क्या की है, ए बी को बी ए किए, आर इनवर्स में आ रहा है तो ये परिभाषा कब लगती है, और जब हम ए बी को और बी ए को किए थे तो तुल्यता संबंध कब लिखते हैं, क्लियर करना। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ए बी अगर मान लिया जाए एंड बी सी अगर आर में है, इसका मतलब हो जाएगा कि बी ए एंड सी बी आगे पीछे कर दिए, देखिए ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर आ गया, ये भी किस में हो जाएगा, आर इनवर्स में हो जाएगा। ये भी आर इनवर्स में हो जाएगा, नहीं अब आर इनवर्स में हो जाएगा ये भी, क्योंकि बी सी पहले काय में था, आर में था, तो सी भी काय में हो जाएगा, आर इनवर्स में हो जाएगा, ये आर इनवर्स की परिभाषा से हो गया। अब हम ये देखते हैं कि यदि मान लिए ए बी एंड बी सी, क्या बोल रहे हैं हम, ए बी एंड बी सी जो हमने लेके चले थे, मानस जो लिए थे वही ले रहे हैं, लॉन्ग आर में कर रहा था वही का वही, फिर से यहाँ पर हमने ले लिया, देखेंगे आप अच्छे से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि यदि मान लिया हम बी से बी को अगर मान लिया ध्यान ना दें, कैंसिल कर दें, तो यहाँ पर ए सी जो बचा, तो ए सी किस में जाएगा, आर में हो जाएगा, और आर क्या रिलेशन है, क्योंकि आर क्या संक्रामक है, ये हो गया। अब देखिए जो हमारा ए सी है, इसको यदि मान लिया हम विपरीत लिखते हैं, मतलब इनवर्स लिखते हैं, विपरीत ना बोल के विलोम लिखते हैं, इनवर्स लिखते हैं कि ए सी को हम सी ए लिखते हैं, यहाँ से ये आ गया, ये सी ए लिखते थे, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा, आर इनवर्स, क्योंकि जब ए सी आर में है तो सी ए किस में होगा, आर इनवर्स में होगा। आर इनवर्स की परिभाषा ये वाली सिंपल सी बात है, ये वाली देख रही है। अब देखिएगा हमने क्या लेके चले थे, हमने लेके चले हुए थे कि ए बी एंड बी सी। अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि यदि मान लिया हमने लिया, सबसे पहले मान लिया ले लिए सी बी ले लिए, क्या ले लिए, सी बी, और दूसरी बार में ले लिया हमने बी ए, क्या ले लिए, बी ए। तो आप देखिएगा ये जो सी बी है, सी बी एंड बी ए, ये दोनों दोनों आर इनवर्स में थी, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो इसको ही उसने यहाँ पर लेके ये बताया कि सी बी और एंड बी सी जो है ये बिलोंग करता है अगर मान लिया आर में, आर इनवर्स में, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स। तो डेफिनेट है कि ये सी ए अगर हम ऐसे लिया करते हैं तो सी ए किस में बिलोंग कर जाएगा, आर इनवर्स में कर जाएगा। और जब भी हम ये बीच का बी से बी के छोड़ के बात करते हैं सी ए की, तो हमने पहले भी डेफिनेशन में बताया, बेसिक्स में बताया कि संक्रामक होता है, तो आर इनवर्स क्या हो गया, संक्रामक भी है, और अगर संक्रामक हो गया तो आर इनवर्स समुच्चय ए में स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। और अगर ऐसा हो गया अतः आर इनवर्स एक तुल्यता संबंध है। देखिए यहाँ तक आपको कोई भी बात में अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। एक बार मैं रिपीट भी कर सकता हूँ चाहूँ तो, बट अगर आपको जरूरत पड़ती है तो देखिए यदि किसी समुच्चय ए में आर तुल्यता संबंध होता है तो एक एग्जाम पास में, इसलिए थोड़ा अच्छे से देखिएगा, तो आर इनवर्स भी समुच्चय ए में तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। आर इनवर्स मतलब अगर आर है तो उसका इनवर्स, उसका विलोम भी उसी समुच्चय ए में तुल्यता संबंध होगा। हमको क्या बता देना है कि आर इनवर्स क्या होता है, क्रमशः स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक बताएंगे।
तो आर से इनवर्स तुल्य बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमने ले लिए ए में आर एक तो क्या तुल्यता संबंध होता है, आता है हमने दो एलिमेंट मतलब ए एलिमेंट ले लिए रिफ्लेक्सिव बताने के लिए, आर में अगर होते हैं तो ए उसके इनवर्स में भी हो जाएंगे, इनवर्स में भी हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में ए किसमें बिलोंग कर जाएगा, ए में कर जाएगा, ये आर इनवर्स की परिभाषा से बता देंगे। इस प्रकार ए और उसके आर इनवर्स ए ये हो जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता तो इसका मतलब हो जाता मतलब उसके इनवर्स वाले में भी उसका रिलेशन होगा, ये बताना चाह रहा है। फॉर एवरी बताया मैंने ए बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर हो जाएगा कि आर जो है इनवर्स सतुल्य हो जाएगा। दूसरा क्या बता देंगे, सममित में बता देंगे, और सममित के बारे में क्या हो जाएगा, देखिए डबल टाइप रिपीट में इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर भी है, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा में तो दिमाग में बैठ ही जाता पर मिनट। अब आर इनवर्स सममित है मतलब सिमेट्रिक है, तो कैसे बता देंगे हम, ऐसे बता देंगे कि माना कि ए में अगर मान लिया अवयव ए बी इस प्रकार से होते कि ए बी बिलोंग्स टू आर करते थे, ए बी आर बिलोंग्स टू आर करेंगे तो बी ए किसमें करेंगे, आर में करेंगे, तुल्यता की परिभाषा बता देंगे। लेकिन अगर हम ए बी को बी ए लिख देते हैं और अगर बी ए को अगर मान लिया हम देखिए यहाँ पर उठा के लाए थे तो उस समय ये हो जाता है कि अगर बिलोंग था ए बी ए अगर मान लिया आर में है तो ए बी किस में हो जाएगा, आर इनवर्स में हो जाएगा, ये नंबर एक हो जाएगा, आर इनवर्स की परिभाषा से बता देंगे। उसी प्रकार हमने क्या लिया कि ए बी अगर मान लिया आर में है तो बी ए को भी किस में होना चाहिए, आर इनवर्स में होना चाहिए। तो आपने यहाँ देखिए ए बी और यहाँ क्या देखे बी ए है, तो इस तरीके से हमने समीकरण 1 और 2 से देख लिया कि ए बी एंड बी ए दोनों आर इनवर्स में होते हैं। इसका मतलब हो जाता है ए बी ये किस में रहा होगा, ए में रहा होगा, जिसमें रहा होगा ए समुच्चय। यहाँ मैंने क्या बताया था आपको, रिपीट करके ब्रैकेट नहीं लगाना है यहाँ, अतः आर सममित है। फिर आर इनवर्स क्या होता है, संक्रामक होता है। माना कि ए बी एंड बी सी अगर दोनों आर में हो जाते थे, ऐसी स्थिति में बी ए एंड सी बी आर इनवर्स में होगा, ये आर इनवर्स की परिभाषा से हो जाती है। नाउ अब हम ये बोलते हैं ए बी एंड बी सी का मतलब ये आर इनवर्स में होता है, आर में होता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ए सी की अगर हम बात करें तो ए सी किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा। इस तरीके से सी ए सी को अगर हमने सी ए लिख दिया तो उसके इनवर्स में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आर है तो यहाँ ए सी और यहाँ आर इनवर्स हो गया तो यहाँ सी ए हो गया। तब क्या हो जाएगा कि हमने बोला कि हम क्या बोलते हैं सी बी एंड बी ए ले रहे हैं, हमने क्या लिया फिर से सी बी एंड बी ए ले लिया, इसको पहले और इसको बाद में ले लिया। ऐसी स्थिति में अगर मान लिया इनवर्स में होता है, बी सी को हमने सी बी करके लिखा और ए बी को हमने क्या करके लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा यहाँ पर बी ए और ये सी बी लिखा, तो बी सी एंड सी बी को हमने लिखे आर इनवर्स में। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लिया सी ए से सी ए में आते तो आर इनवर्स हो जाएगा, आर इनवर्स संक्रामक भी होता है। आता है आर इनवर्स क्या होता है, समुच्चय में हमने सतुल्य भी बता दी है, सममित भी बता दी और ये संक्रामक बता दी, ये प्रूव्ड हो गया। संक्रामक, तो संक्रामक का मतलब होता है ट्रांजिटिव, ये तीन चीज बताना पड़ता है। इसके बाद में भी दूसरा भी इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि आप अपने एग्जाम्पल भी दे सकते हो। तीसरा वाला जो प्रमेय था जो कि मैं बता रहा था वो था किसी समुच्चय पर दो तुल्यता संबंधों को सम्मिलन अनिवार्यता नेसेसरीली उस समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध नहीं होता, ये इसने आपको यहाँ पर आके बताया है। आई होप ये तीनों के तीन आपको समझ में आ गए होंगे, और जो समझ में नहीं आएगा तो तीसरा वाला जो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल बुक दिया था आपके सामने, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तीसरे वाले के लिए मैंने जो आपके सामने बताया था ये, इसको आपको एक एग्जाम्पल देके मतलब प्रति उदाहरण देके, प्रति उदाहरण को मैं क्या बताया था, काउंटर एग्जाम्पल्स के द्वारा भी इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक कि आपको ये पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल अगर इंपॉर्टेंट लगे मुझे तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, बताऊंगा, अपलोड करूंगा। अन्यथा मैं फंक्शंस को चालू करने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये 9 तारीख के पहले ये चैप्टर जैसे स्टूडेंट से कहा था सर पहला वाला चैप्टर जो है उसको आप पूरा बना के अपलोड कर दीजिएगा, हमको ये समझ में आ जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा उसके पहले तक के लिए। चलिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।